10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में के एक दलित परिवार है ना, बहुत गरीबी दलित परिवार में हुआ था, जहाँ उन्हें उच्च शिक्षा अमेरिका और लंदन से प्राप्त की थी। तो अपने दम पे, अपने बदौलत पे आप जहाँ भी जाना चाहिए आप जा सकते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण, वो भाषण का नाम क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कहाँ में? तो दिल्ली में हुआ था। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः तीन प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन थी? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हुजार सुद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में जातिवाद की कैसी है? पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट है, जातिवाद के पोषकों उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? तो जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए विभाजन को क्या है? आवश्यक मानता है, और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की जो पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सब समाज में कार्य के साथ साथ लोगों को भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। 5 नंबर देखेंगे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कैसे बनी है, कैसा कारण बनी हुई है? तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों में नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। लेखक आज के युग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता और क्यों? तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उसके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है? तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया, जिसमें आर्थिक और रचनात्मकता पहलू सबसे प्रमुख है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण भाईचारे को आवश्यक माना है। तो थैंक यू एवरीवन।